नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज नेशन के खास कार्यक्रम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बड़ा हुसैन टेकरी शरीफ के खादिम मुकीम खान की। ये रतलाम में दरगाह में भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से मुक्ति का दावा करते हैं और इनका दावा है कि ये बोतल बंद पानी से सारी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। बाबा ये चमत्कार किस तरह करते हैं ये जानेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर बाबा के दर पे आ गया वो तो ये समझ लो कि उसकी जिंदगी बन गई। क्या सीवर के पानी में नहाने से भूत प्रेत की बाधा दूर हो सकती है? क्या जंजीरों में हाथ पैर बांधकर ताला लगा देने से पिशाचों से मुक्ति मिल सकती है? पैरों पे जकड़ा हुआ है इनको। यहाँ पे आप देखिए जंजीर बांधी हुई है, ताला लगा हुआ है उसमें बाकायदा। क्या एक धार्मिक स्थल पर मिलने वाले चमत्कारी पानी से सारे रोग भाग सकते हैं? क्या यहाँ पर बिकने वाले तेल में इतनी शिफा है जो हर मुश्किल हल कर सकती है, या फिर यहाँ मिलने वाले 2 तरह के ताबीज हर परेशानी से निजात दिलाने में सक्षम है? आखिर ये कोई चमत्कार है या फिर पाखंड? इसे समझने के लिए न्यूज नेशन एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती है। मध्य प्रदेश के रतलाम से करीब 44 किलोमीटर दूर इबादत के एक स्थल पर ऐसे दावे मिलते हैं जो हैरान कर देते हैं। लेकिन पहले इबादत के इस स्थल को जान लीजिए। इस स्थल का नाम है बड़ा हुसैन टेकरी शरीफ। मध्य प्रदेश के जावरा में ये मौजूद है। इसे हजरत इमाम हुसैन का रोजा कहा जाता है और यहाँ के खादिम हैं मुकीम खान। हुसैन के रोजा में दाखिल होते ही हमें झूमते हुए लोग मिले। कई लोगों को यहाँ पर जंजीरों से बांध रखा गया था। जंजीर से बांधने के बाद उसमें ताला भी लगा दिया गया था। दावा किया जाता है कि इन लोगों को भूत प्रेत ने जकड़ रखा है और इस पाक जगह पर लोगों को जंजीर और ताले में जकड़ देने पर भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं। हमें यहाँ पर वो भाई भी मिले जिन्होंने बहन को जंजीरों में जकड़वा रखा है, तो ऐसे भाई भी मिले जिन्होंने भाई को जंजीरों से बांध रखा है। ये शख्स जो बंधा हुआ है जंजीरों से, दरअसल इसके ऊपर भी किसी प्रेत का साया है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा है। बीमारी होती है अलग अलग तरह की, उसमें लोग भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, मानसिक तौर पर विक्षिप्त होते हैं। लेकिन इसको क्या हुआ है? इनको आप देखिए पैरों पे जकड़ा हुआ है इनको। यहाँ पे आप देखिए जंजीर बांधी हुई है, ताला लगा हुआ है उसमें बाकायदा। केवल एक ही शख्स नहीं है, केवल एक ही शख्स नहीं है, कई और लोगों को भी ऐसे किया जाता है। इसके पीछे का कारण हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें पहले दिखाते हैं। एक तस्वीर में एक शख्स जो है, कौन है ये? आपकी बहन है। आपकी बहन को आपने जंजीर में बांधा हुआ है? हाँ। क्यों? ये बड़ा ज्यादा घूमता फिरती है, भागती है। हाँ। पहले दिखाइए जरा, जंजीर दिखाइए। हाँ, ये भाग जावे क्यों? भाग जाती है ये? हाँ। कब से ये क्या बीमारी है इनको? यानी 9 साल हो गया बाबूजी, अटैक 5 महीना हो गया मैंने अटैक रास्ता में। अटैक हुआ है? 5 महीने हो गए यहाँ आए को। अटैक 5 महीना हो गया, 5-4 वो अटैक इधर। तो एक जंजीर दीजिए मुझे। लेकिन आपको लगता है ना जंजीर को अपनी बहन को बांधना ठीक लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि वो तकलीफ में है, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? डॉक्टर ने बताया ना, कई असर नहीं, गोली दवाई ने चाल ली पीछे से। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप बाकायदा इनको जंजीर से बांधा गया है। ये बहन है, ये भाई है उनके, और ये जंजीर है। पिशाच मुक्ति के लिए यहाँ पर जंजीरों की ही व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एक तालाब भी है जिसमें ऊपरी हवा से ग्रस्त लोग नहाते हैं और कीचड़ को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि जो लोग लंबे समय से किसी अनदेखी शक्ति से परेशान हैं, उन्हें हुसैन टेकरी आकर राहत मिल जाती है। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी मानसिक परेशानियाँ समाप्त हो गई और उन्हें आंतरिक शांति प्राप्त हुई। ऐसा भी माना जाता है कि इमाम हुसैन की बरकत से ये स्थान अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। डॉक्टर अगर ये कह दे कि मेरे बस का काम नहीं है, हाँ। मेरे बस का काम नहीं है, आप इसे घर ले जाओ, खिलाओ पिलाओ। हाँ। अगर कहीं इंसान के अंदर थोड़ा सा भी सांस हो, हाँ। अगर बाबा के दर पे आ गया वो, हाँ। तो ये समझ लो कि उसकी जिंदगी बन गई। मैंने एक लड़की की आंखों से ब्लडें निकलती हुई देखी 2, और वो पहले तो अंदर जाती बाहर आती, फिर बाद में निकल गए। यहाँ पर अपनी परेशानियों को लेकर आने वाले कई दिनों तक यूं ही पड़े रहते हैं। लोग दावा करते हैं कि इस पाक रोजा तक आने के बाद उनकी परेशानी ठीक होती गई और ये सब यहाँ की चमत्कारिक शक्तियों का नतीजा है। भोपाल के पास सागर पड़ता है। हाँ। 8 दिन डले रहे, डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन हुआ। हाँ। नागपुर भगे मिठास में। अच्छा। वहाँ गए, पेट का नंबर 1 इलाज होता है। वहाँ हमने 2.5 लाख रुपए खर्चे करे, रिपोर्टों में कुछ नहीं आई। MR सब करी उनने, 12 13 हजार रुपए की कई जांचें कर दी। हाँ। कुछ नहीं निकला। यहाँ उसने ठीक हो यहाँ गया? तो हाँ, और उनने दवाइयों से, केमिकल की दवाई, विदेशों की दवाइयों से उन्हें हमें यहाँ से सुलझा दी। और फिर उसके बाद हमारी परेशानी बढ़ती गई। जब हमने झड़वाया तो वो चीज़ हावी हुई। डॉक्टर तो कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, ये सब तरीके हैं पैसा कमाने के, ये सब तरीके हैं दूसरों को बेवकूफ तो बनाने पेट के। का दर्द ज्यों करते हो, कुछ नहीं निकला। 2.5 लाख वहाँ खर्चे करे, 50,000 सागर में खर्चा करे, 3 आप लाख कह रहे हैं डॉक्टर से इलाज नहीं हो पाया। इस तरीके से तो जब पेट में कुछ है ही नहीं है। खत्म हो जाएगी सब। डॉक्टर क्या कहेंगे? हाँ। इस तरीके से तो पूजा इबादत भी खत्म हो जाएगी। और जब हमने इबादत करी जो तो काम वो दवा चीज़ से आगे नहीं, वो बढ़ी। दुआ से होता और है। हम 1.5 महीने वहाँ घूमे के कोई चीज सही कर दे। जब नहीं हुआ, वो चीज आ जाती थी, हावी होने लगी, आंखें बाहर निकलने लगी और घर्राटे मारने लगी। फिर हम इधर आए। हाँ। आज हमें 2 महीने हो गए, बस थोड़ा सा 2% का मामला बचा है और हम चले जाएंगे इस हफ्ते में। बाबा ठीक हो साहब जाएंगे। रुखसती कर देंगे। हुसैन के रोजा में बोतल में पानी भी दिया जाता है। दावा किया जाता है कि ये पानी चमत्कारी है और इसे दवा की तरह पीने से किसी भी तरह की बला टल सकती है, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी ही क्यों ना हो। हर तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये आपके हाथ में क्या है? ये बॉटल है पानी की बवा के। अच्छा, इससे क्या चीज होगी? इससे एक ढक्कन पीने, जैसे दवा पीते नहीं, इस तरीके से पीने से इसको जो भी तकलीफ होगी वो सब दूर हो जाएगी, सफा हो जाएगी। तो ये कलरफुल है कुछ, ये मतलब वाइट नहीं है पानी जो है, इसमें कलर मिला हुआ है। कलर मिला हुआ है, हाँ मतलब जैसे शरबत होता है उस तरह हाँ, से। इस तरीके। नहीं, जैसे मेरे पापा बीमार है, ऐसे उनको बहुत टाइम हो गया है, हाँ। तो उनके लिए मैं लेके जा रहा हूँ। यहाँ के मौलवी और धार्मिक जानकारों ने हुसैन के रोजा पर इलाज कराने के कुछ नियम भी बना रखे हैं। इसमें कहा गया है कि हुसैन के रोजा तक आने से पहले मानसिक रूप से तैयार रहें। यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ दुआ करनी जरूरी है। यहाँ पहुँचने से पहले स्थानीय उलेमा या खादिम से मार्गदर्शन ले सकते हैं। नकारात्मक शक्ति से प्रभावित होने पर धैर्य रखें और नियमित जियारत करें। तो सवाल यही फिर से एक बार कि ये अपनी अपनी आस्थाएं हैं, प्रथाएं हैं जो सालों से होती आ रही हैं, लेकिन किस तरह से इलाज का दावा होता है, ये तो नॉर्मल चीज हो गई कि भैया एक बच्चे को देखो, बच्चा रोने लगा, तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ये दिमाग आपका जो है शुरू करती है कि आखिर ये सब चीजें जो हो रही हैं, इनका मेडिकल साइंस से या इलाज से क्या ताल्लुक? वही सवाल कि क्या ये चमत्कार या फिर पाखंड? दावा किया जाता है कि हुसैन के रोजा में बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए लोगों को जंजीरों से बांधा जाता है। लोगों को यहाँ के कुंड में स्नान करना होता है। यहाँ का चमत्कारी पानी सभी रोगों को ठीक करता है। यहाँ मिलने वाला ताबीज नकारात्मक शक्तियों को भगाता है। स्थानीय उलेमा बताते हैं कि इसे 19वीं शताब्दी में भोपाल के नवाब सुल्तान जहां की बेगम ने बनवाया था। ये रोजा करबला की याद दिलाती है, जहां लोग इबादत करते हैं और दुआ मांगते हैं। लेकिन दरगाह में भूत पिशाच को भगाने का दावा भी किया जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ आने से बुरी आत्माओं, जिन्नात, काले जादू और भूत प्रेत भाग जाते हैं। यहाँ के बोतल बंद पानी और तेल में बड़ी शिफा होने का दावा भी है। हर बृहस्पतिवार को यहाँ जायरीनों की भीड़ लगती है। आमिर हुसैन, रतलाम,
न्यूज नेशन। और अब मेरे साथ खुद मुकीम खान साहब जुड़ चुके हैं, खादिम हैं बाबा हुसैन टेकरी शरीफ के। तो मुकीम खान साहब, स्वागत है आपका। अब ज़रा थोड़ा सा मुझे इस दरगाह के बारे में बताइए ना। ये जो जगह है हुसैन टेकरी शरीफ चावड़ा, ये तकरीबन 150 साल से तकरीबन 150 साल से पुरानी है। यहाँ पर जो भी जैसे कि इलाज के लिए जो आते हैं, जिस्मानी इलाज भी होता है और रूहानी इलाज भी होता है। ये मौला हुसैन के यहाँ रोज़ा है, मौला अब्बास का रोज़ा है, शहजादी सकीना का रोज़ा है, मौला अली का रोज़ा है, बीबी ज़ैनब का रोज़ा है और बीबी फ़ातिमा का रोज़ा है। यहाँ पर जितने भी लोग ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं, अपने शहरों से, अपने वतन से, जिनको डॉक्टर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डॉक्टर जवाब दे दिया करते हैं, क्योंकि उनके मेडिकल रिपोर्ट या टेस्ट के अंदर कोई उनकी बीमारी ऐसी नहीं आती है, लेकिन वो असल में बीमार रहता है। तो जब वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के जो है यहाँ की जो तरीका है, जैसे यहाँ एक डोरा बांधा जाता है और यहाँ मौला अब्बास के रोज़े पे एक झालरा है जहाँ नहलाया जाता है मरीज़ों को, तो वहाँ नहाते हैं और यहाँ धागा बांधते हैं। और यहाँ जो मेन खसूसियत है वो लोबान की है, जो कि सुबह भी लोबान होता है और शाम को भी होता है। सुबह की जो टाइमिंग है वो 7:45 से है और दोपहर की जो टाइमिंग है वो 2:45 से स्टार्ट होती है। अच्छा। और धोने के टाइम पे जितने भी मरीज़ रहते हैं वो सब वहाँ मौजूद रहते हैं, दुआ होती है और लोबान रोज़े में देने के बाद तमाम जितने भी जो ज़ायरीन और मरीज़ रहते हैं उनको दिया जाता है। अच्छा, ये धुनी जो आपने कहा बीमारी खान साहब, ये जो धुनी बता रहे हैं, ये धुनी का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि धुनी दरअसल हिंदुओं में, सनातनियों में धुनी यज्ञ के लिए जो बैठे जाता है ना, उसे माना जाता है। तो क्या उसी धुनी का आप भी जिक्र कर रहे हैं? कुछ ऐसा ही होता है वो? हाँ, लोबान रहता है, लोबान की धुनी होती है। अच्छा। हुसैन टेकरी के अंदर मिलता है लोबान जो रहता है, यहाँ पर लोबान की धुनी दी जाती है। अच्छा, लोबान की धुनी दी जाती है, धागे बांधे जाते हैं, ये सब आपने कहा। अच्छा, और क्या कुछ यहाँ मैं समझा कि जिस्मानी और रूहानी, ये इससे क्या तात्पर्य है? मतलब किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो जाती है? जी, जैसे कुछ लोगों, जी हाँ, जैसे कि कुछ पेशेंट रहते हैं, किसी को टीबी हो गई, डॉक्टर से नहीं समझ पा रही, या किसी को कोई कैंसर हो गया, या कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो कैंसर के पेशेंट यहाँ ठीक हुए हैं। टीबी के ऐसे कोई मरीज हैं जो यहाँ पर आकर के ठीक हुए हैं। अब रूहानी इलाज भी, जैसे कि डॉक्टरी मेडिकल लाइन के अंदर तो ये जादू टोने आसिफ वाले तो मरीज उसमें नहीं आते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ आकर के या उनको जब डोरा वगैरह बांधते हैं तो उनको हाजिरी आने लगती है। जब उनको हाजिरी आती है तो जो भी उसके ऊपर शय रहती है वो बोलती है, और जो जादूगर उसमें जादू टोने से कुछ भी अगर उसमें चीज़ें डालता है, जैसे कि सुई हुई या ब्लेड हुआ या कुछ भी जादूगर डालता है, लेकिन यहाँ जो है ज़ाहिरी में निकलता है, मुंह से निकलते हैं, जैसे कि सुइयाँ निकलती हैं, अच्छा। निकलते हैं, कीड़े अच्छा। निकलते हैं और ब्लेड निकलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकलती है और अच्छा। सबको दिखाई भी देती है। जैसे कि पुतले वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ निकली जाती हैं। ये तो मतलब हैरान करने वाली बात है कि आप कह रहे हैं कि मुंह से ब्लेड, सुइयाँ, पुतले, ये सब निकलते हैं। तो ये फैज़ होता कैसे है? करता कौन है? ये कर्म कौन करता है? जी, ये तो जो है सब मौला हुसैन का करम है और अल्लाह की जानिब से ये शिफा है। यहाँ पर सरजमीन हुसैन टेकरी शरीफ पर जो है यहाँ दुआएं की जाती हैं और दुआ के बाद ज़ुबान होता है और उसी में लोगों को यहाँ शिफा मिलती है। कोई भी किसी का कोई इलाज नहीं करता, वो गैबी तरीके से ही इलाज होता है और यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, जितने भी धर्म है सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और सभी हिंदू तो हर धर्म, तो क्या आप रिलेट करना, हिंदू तो पहुँचते हैं दरगाहों पे, इस्लाम को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है खान साहब, इसलिए हर धर्म सद्भाव वाली बात नहीं हो रही है। खान साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि करम, मैंने सुना इस्लाम में कि करम अल्लाह का सबसे ऊपर होता है,
तो यहाँ आपने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, आपने सीधा हुसैन साहब का जिक्र किया। ये मैं नहीं समझा नहीं कि हुसैन साहब का करम। नहीं तो आपने मुझसे यहाँ हुसैन टेकरी के बारे में पूछा ना सर? नहीं मैंने तो पूछा यहाँ तो मौला हुसैन का रोजा है। नहीं लेकिन सर, इख्तियारात नहीं अगर तो दिए मौला हैं, हुसैन अल्लाह ने ही तो मौला दिए हुसैन हैं। का रोजा है तो क्या अल्लाह पाक का वहाँ कुछ भी जी मतलब अगर मैं कहूँ अल्लाह पाक को क्या ऐसे इतर कर दूँ, दूर कर दूँ? करम फरमाने वाले तो अल्लाह हैं, जितना इस्लाम को मैं जानता हूँ। आप बेहतर जानते होंगे, मैं छोटा नॉलेज वाला इंसान हूँ, मैं उतना ज्ञानी तो हूँ। मौला जो है मस्जिद भी है, यहाँ नमाजें भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ रोजे ही हैं, यहाँ पर मस्जिद भी हैं, यहाँ पर 5 वक्त की नमाज भी होती है और मौला हुसैन के रोजे के सहन से ही जुड़ी हुई मस्जिद है। लेकिन करम मौला हुसैन का है, ये आपने बताया मुझे। चलिए ठीक है। अब जब दुआएं होंगी तो जाहिर सी बात है दुआ हम अल्लाह की बारगाह में करेंगे। नहीं लेकिन यहाँ जो मज़ार पे लोग आ रहे हैं वो किसको दुआ कर रहे हैं? हुसैन साहब को ही तो दुआ कर रहे होंगे। ये मज़ार नहीं है साहब, हाँ दरगाह। ये जो है मज़ार नहीं है, हाँ ये सिर्फ मौला हुसैन के रोज़े मुबारक का अश्क है, जो अच्छा। जरी मुबारक यहाँ रखी गई है हाँ। उनके नाम से। इसको असल थोड़ा अंदर सरल तो भाषा में करबला के समझा अंदर है। दीजिए ना, ताकि हर कोई समझ पाए। ये जो है जितने भी जो रोज़े हैं ये सबका रोज़े मुबारक। जी जी, मतलब जरी मुबारक है जो करबला में रोज़े बनाए गए हैं, समझिए कि आप उनकी तस्वीर है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है सोने और चांदी में कुछ जरी मुबारक बना करके यहाँ रखी गई है। नवाब साहब के टाइम से ये सिलसिला जारी है। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 150 नहीं 170-160 साल के पहले की बात है। तकरीबन इतना टाइम हो चुका है हुसैन टेकरी शरीफ को। अच्छा, तो मतलब यहाँ मज़ार भी नहीं है, वो रोज़े बनाए गए हैं और अज़ान भी होती है और रोज़ों में ही आकर लोग दुआ करते हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है हुसैन टेकरी शरीफ के अंदर। जी, रोज़ों में भी आते हैं और मस्जिदों में नमाजें भी पढ़ते हैं। यहाँ जो मस्जिद है, यहाँ ज़ायरीन जो आते हैं, जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज भी अदा मैं होती समझ है। गया, मैं उस पर प्रश्न उठा ही नहीं रहा खान साहब, मैं तो उस पर प्रश्न उठा ही नहीं रहा कि वो, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि हिंदू अगर कोई आता होगा, थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना कि हर धर्म के लोग आते हैं, तो हिंदू तो नमाज पढ़ने नहीं जाता होगा, तो वो तो इन्हीं रोज़ों के पास ही आकर दुआ मांगता होगा ना। जी, कहाँ पर? नहीं, वो लोग वहाँ वो नहीं, आपने मुझसे मुस्लिम का पूछा ना सर। नहीं नहीं, आप जाहिर सी बात है कि नहीं मुस्लिम का हो गया, मुस्लिम का हो गया। मैं अगले सवाल पे आ गया ना, मैं अगले सवाल पे आ गया ना। मैंने पूछा यही कि आपने खुद से कहा, अब आपने मुझसे सुनिए ना, सुन लीजिए ना, आपने कहा ना कि सर्व धर्म के लोग आते हैं, तो हिंदू धर्म के जो लोग आते हैं वो मस्जिद में जाके तो नमाज नहीं पढ़ते होंगे ना। आपने अभी कहा कि मेरा टॉपिक उनको लेकर के नहीं है। आपने मुझसे अभी कहा कि मेरा टॉपिक जो है, जी जी या जी, अब मैं पूछूं, सुन लीजिएगा पहले, आपके लिए आसानी होगा, आपके लिए सरल हो जाएगा, सुन लीजिएगा। आपने एक लाइन कही थी अभी बात कि यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, यहाँ मस्जिद, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, थोड़ी कट रही है। नहीं वो कटेगी अभी, अब दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी वहाँ। मैं बोलता हूँ, अब सुनिएगा धैर्य से। आपने कहा ना कि हर धर्म के लोग आते हैं, तो चलिए ठीक है, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद बनी हुई है। हिंदू जो आते हैं वो क्या करते हैं, कहाँ पे दुआ करते हैं? जी जी जी, हाँ हाँ, वो लोग बस यही, ये जितने भी जो 7 और रोज़े बने हैं यहाँ ज़ियारत करते हैं। और जो यहाँ की प्रोसेस है, जैसे कि नहाने की है, या झालरा शरीफ बना हुआ है, यहाँ नहाना है, धुनी है, और जो पानी की बोतलें जो मिलती हैं यहाँ, जो पानी पीते हैं, बस ये। और यहाँ जालिम पकड़ते हैं, जिससे उनकी जो भी शैतानियत, जो बला वगैरह जो रहती है वो हाजिर होती है। और उसके बाद वो 40 दिन का यहाँ रुकने का नियम है, या 40 दिन रुकते हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम पे ज़्यादा रुकते हैं और शिफा पा करके अपने घर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ के पानी और तेल के बारे में भी बहुत कुछ सुना, क्या है इसकी खासियत बता दीजिए ना थोड़ा सा। जी, नहीं सर, जो है पानी, तेल तो नहीं है, पानी है। अच्छा, पानी के बारे में क्या खासियत? शिफा की बोतल यहाँ मिलती है। अच्छा, बोतल मिलती है, अच्छा ओके। वो जो पानी जो आता है मौला अब्बास के रोजे के अंदर, जो कुआं है, 15 रुपए की एक बोतल होती है ना वो तो?
15 रुपए हाँ, की एक बॉटल बोतल मिलती है पानी की। हाँ हाँ, आप अगर आप चाहेंगे तो दिखा सकते हैं जो है वो नहीं बॉटलें मेरे जो पास मिलती मेरे हैं। पास तस्वीर है 15 रुपए काउंटर बना 20 हुआ रुपए है। नहीं वो ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है। खान साहब आप एक जगह खड़े हो जाइए ताकि नेटवर्क की इशू ना हो हमारे पास है तस्वीर है। अच्छा हमारे ये पास काउंटर तस्वीर है। यहाँ जो है बना हुआ है ये जी। 15 रुपए 20 रुपए। ये देखिए आप ये। अच्छा हाँ जी अच्छा जी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी ये खास पेशकश जारी रहेगी। अच्छा तो ये पानी कहाँ से आता है? 20 रुपए नहीं सर, 15 रुपए की अच्छा, है। पानी 15 की रुपए बोतल की। जो है वो 15 रुपए की है। कहाँ से आता है ये पानी? ये जो मौला अब्बास के रोजे में कुआं है वहां से पानी आता है। कहाँ से आता है? फिर से मौला दोहराइएगा, अब्बास मेरे के कान रोजे पे कुछ में आने लगा था कुआं है, आवाज। वहां हाँ? से ये पानी की बोतलें भरी जाती हैं कुएं। फिर से दोहराइएगा नजर एक बार, कहाँ से पानी आता है? यहाँ मौला अब्बास के रोजे के पास कुआं है। अच्छा। उस कुएं का पानी आता है। अच्छा कुएं का पानी आता है, उसे 15 रुपए बोतल के हिसाब से दिया जाता है। और क्या है, और क्या दिया जाता है वहाँ? जी जी बस यही, और ये धागे हैं और ये पानी है। अच्छा यही सब प्रोसेस है। और मेन जो है लोबान की धुनी है। जिस वक्त दुआ होती है उस वक्त सारे लोग मौजूद रहते हैं। खान साहब धुनी के टाइम मेरे पास एक और जानकारी आई। धुनी है दी जाती है। मेरे पास एक जानकारी और दुआएं होती है। 20 और रुपए सलातो की सलाम पढ़ा ताबीज है, जाता तो वो है। ताबीज और कैसे अल्लाह से बनता है दुआ जरा की वो जाती बता है। पाएंगे? जी 20 रुपए की ताबीज जो बनाते हैं देते जी। हैं वो कैसे बनता है, दिखा पाएंगे? अगर बता पाए, दिखा पाए। वो ताबीज जो है हमारे इदारा हुसैन टेकरी शरीफ के तरफ से बनवाया जाता है वो। अच्छा उसके अंदर नक्श रहता है। नक्श रहता उसमें है? कुरान की आयतें रहती हैं। अच्छा। और उस पर पंजतन पाक के नाम वगैरह रहते हैं। अच्छा जी। तो लेकिन किसी हिंदू कम्युनिटी को अगर आप देंगे, हिंदू को देंगे कुरान की आयतों के बारे में जिसको जानकारी ही नहीं है, तो कहीं वो अनादर कर दिया, गिर गया, जमीन पे आ गया, पाँव लग गया, तो ये गलत नहीं हो जाएगा? नहीं तो वो जो नक्श दिया जाता है तो उसमें कुरान की आयत की जो अदद रहते हैं उससे वो नक्श बनता है। नहीं मैं मान लिया, लेकिन जो हिंदू को ना कुरान वो जो का पता नक्श दिया होगा जाता है उसमें ना, कुरान उनकी की आयतों के आयत बारे नहीं में रहती जानते है। होंगे। कुरान की आयत की जो अगर आपको जानकारी हो, नहीं, मुझे उसके नहीं है ना, अदद तभी रहते मैं हैं, पूछ वो रहा हूँ अदद ना। लिखा जाता है। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसका अदद निकाले जाते हैं 786/92। अरे खान साहब सुनिए ना, खान साहब सब कुछ ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी महामृत्युंजय जाप करना शुरू कर दूं, उसका मैं शब्दार्थ पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए इसको सरल रखते हैं ना। मैं आपसे बहुत आसान पूछ रहा हूँ कि अगर आपने कुरान की आयतों को लिखकर ताबीज तैयार किया और हिंदू जो सनातन को मानता है वो कुरान को जानता ही नहीं, उनकी आयतों के बारे में पता ही नहीं, और वो ताबीज का अनादर करता है, तो क्या ये सही होगा? जी तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ सर आपको कि वो जो कुरान की आयतों से नक्श नहीं बना जाता है, वो अदद से बनता है नक्श। और जब यहाँ पर दिया जाता है जिस भी व्यक्ति को, तो उसको बताया जाता है कि इसको पहनना कैसे है। तो जो भी धर्म के लोग अगर यहाँ से लेकर के जाते हैं तो वो बाकायदा पूरे अदब के साथ उसको रखते हैं। खान साहब हो पूरे सकता है, सेफ्टी के साथ। खान साहब हो ऐसा सकता नहीं है कि कोई भी उसको ठीक ले है। और वो उसकी देखिए बेइज्जती खान करे। साहब, ये बोलना बड़ा आसान है कि वो रखता है, आप देखने तो गए नहीं घर पे कौन कैसे रखता है। वैसे जैसे ओम कहीं लिखा मिल जाए ना, कोई भी हिंदू होगा तो सबसे पहले उसको उठा के प्रणाम करके नीचे गिर गया। तो वैसे ही मैं 786 के वैल्यू को समझता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर हिंदू 786 के वैल्यू को समझे। कह सकता हूँ जब वो बंदा ठीक होता है, उसको 6 महीने या 4 महीने लग जाते हैं। तो अच्छा, ये जो तालाब नुमा कुछ बना है जहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं, वहाँ का पानी भी पी रहे हैं, वो क्या है? जी हाँ, नहाते हैं ना वो।
अच्छा, वो यहाँ जो पानी का एक तालाब टाइप बना रखा है, उसको गड्ढा है। हाँ। तो जब वो हाजिरी में उसकी जो भी शैतानियत रहती है, वो जब वो बोलते हैं, अच्छा, तो उनको यहाँ से जो है 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन उसमें उनको नहाने का रहता है। तो जब वो नहाते हैं तो उसमें उससे शिफा मिलती है उनको। अच्छा, तो वो कितनी दूर है उनकी जहाँ आप बला खड़े जो हैं? जादू टोने की जो बलैयात रहती हैं, जो भी बलाएं रहती हैं, उसमें फैसले लेती हैं वो। नहीं, मुझे तो अभी सवाल पूछना है, लेकिन यहाँ पे लोग देखना चाह रहे हैं कि वो वहाँ से तालाब जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से तो काफी दूर है सर। काफी दूर है, तो छोड़ दीजिए। अच्छा, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि वहाँ की मिट्टी अपने शरीर पे लगा रहे हैं और उसके बाद वही स्नान कर रहे हैं। तो वो है कि अगर बाहरी शक्ति मतलब गलत ताकतें अगर जकड़ा हुआ है तो उससे निजात मिलेगी, ये आपने समझा दिया। लेकिन कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ वही पानी पी भी रहे हैं, उससे क्या शिफा मिलता है? जी जी जी, उससे जो व्यक्ति जो दवा जो वो पानी जब पीता है तो वो एक नॉर्मल अपनी स्थिति में जब रहता है, वो उस वक्त नहीं पी सकता उसको। अच्छा, ठीक है। जब उसके ऊपर जो भी शय रहती है, उस वक्त वो शय उसके ऊपर हाजिर रहती है। जब वो हाजिर रहती है, उस वक्त वो उस पानी को पीता है। अच्छा, ठीक है। अब एक चीज़ और मुझे बता दीजिएगा, ज़ियारत का मैं पहले मतलब समझा दूं अपने दर्शकों को। ज़ियारत मतलब परिक्रमा, यही होता है ना खान साहब? परिक्रमा, जी जी, चक्कर लगाना, गोल गोल घूमना, जैसे काबा में घूमते हैं लोग, ज़ियारत करते हैं, वही ना, वही है ना? परिक्रमा नहीं, ज़ियारत मतलब परिक्रमा नहीं, ज़ियारत को परिक्रमा नहीं कहेंगे। हाँ, नहीं, ज़ियारत को परिक्रमा नहीं क्या करेंगे। परिक्रमा तो हो गई साहब, जो है उसको चक्कर लगाना। ज़ियारत यानी कि देखना। ज़ियारत जो है देखने को बोलेंगे। तो मज़ार की वो जो स्थान है जहाँ पे वो रखा हुआ, उस पे जो आप कह रहे हैं घुमा जाता है, देखने को बोलेंगे, परिक्रमा को नहीं बोलेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं ज़ियारत को परिक्रमा नहीं कहता, देखने को कहते हैं। तो अब मुझे ये बता दीजिए, जहाँ वो स्थान है, किसको? उस स्थान के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं आप? जी, जहाँ जड़ी रखी हुई है, उस स्थान की जो चक्कर लगाते हैं, हमारे में तो परिक्रमा कहा जाता है, तो चक्कर जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? एक रास्ते से एंटर होते हैं और दूसरे रास्ते से एग्जिट होते हैं। अच्छा, चक्कर लगाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप ये कह रहे हैं? चक्कर तो यहाँ कोई भी नहीं लगाता है। जैसे कि क्या है कि जब अपन एंटर होते हैं ना, तो यहाँ रास्ते के लिए मतलब हाँ, चक्कर लगाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत अच्छा किया। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको चक्कर लगाते हुए नजर नहीं आएगा। आपने कह दिया, आपकी बात मान ली भाई, आप वहाँ के खादी में, आप गलत थोड़ी ना बताएंगे। आपने जो कहा हम उस बात को मान रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा जल्दी इसको कर लीजिए। बस शुरू ही कर दिया अब तो। मैं कुछ मेहमानों से मिलवा देता हूँ, अब उसके बाद बस इनके प्रश्न होंगे, उसका उत्तर आपको देना है, कहानी खत्म। हमारे साथ जो मेहमान है पंडित महेंद्र मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। फैज खान साहब हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर है, इस्लाम को जानते हैं। फैज खान साहब, 2-4 चीज़ें तो मैं पहले बता दूं आपको, उसके बाद आप खान साहब से बात कीजिएगा। देखिए, अब उसमें आपको कितना हाइजीन दिखा नहीं दिखा, लेकिन इन तस्वीरों में थोड़ी सी मुझे हाइजीन की कमी दिखी। और लोग वहाँ किस बीमारी से आ रहे होंगे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि बीमार और पड़ जाए कि उसी पे कोई नहा रहा है मिट्टी लपेट के और उसी का कोई जल पी रहा है, पहली बात। दूसरा, शिफा जितना मैंने समझा, शिफा में कीमत नहीं असूली चाहिए, ठीक है? इस यहाँ पे जहाँ जोड़ा रखा है, 15 रुपए की पानी की बोतल दे रहे हैं, और किसकी? जो प्राकृतिक पानी है, कुएं का पानी है, उसमें इनका मैन पावर सोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है? तो उस कुएं के पानी को ये 15 रुपए की बोतल में बेच रहे हैं। दूसरा, ताबीज़ बना रहे हैं, ताबीज़ बना रहे हैं, 786 लिख रहे हैं। मेरा प्रश्न यही था कि हो सकता है कुरान की आयतों को सनातनी ना समझे, उसका अनादर हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, पापी कौन होगा, ठीक है? चौथा, क्या इस्लाम में धागा बांधने की रवायत है? या इतने में आप जवाब दे देंगे, उसके बाद मैं और प्रश्न पूछूंगा, पहले इतना का बता दीजिए, क्या इस्लाम में धागा बांधने की रवायत है? और धुनी रमाना तो भाई हमने सनातन से जुड़ा देखा है। धुनी, एक सेकंड, खान साहब रुक जाइए ना, खान साहब रुक जाइए ना, मैंने इसलिए मौका दिया था ना। खान साहब सुनिए ना। सर, आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। नहीं, अभी आप जवाब मत दीजिए, पहले यहाँ से प्रश्न आने दीजिए, आप उनका जवाब दीजिएगा। मैं तो फैज खान से पूछ रहा हूँ। सदरी व यसरली अमरी वालुल उक़दतन मिन निसानी यफ़क़हू क़ौली। मुकीम भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुकीम भाई, आपको नीचा दिखाना या कोई ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। हम इस्लाम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे करेंगे जी।
तो ध्यान से आप सुनिएगा। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, मैं तो तौबा करता हूं इतने बड़े बड़े नाम लेने में कहीं मुझसे बेअदबी ना हो जाए। सुनिएगा मेरी बात सुन लीजिए हजरत। आप हजरत अली का नाम ले रहे हैं, उनका रोजा कह रहे हैं, इमाम हुसैन का रोजा कह रहे हैं, हजरत जैनब का रोजा कह रहे हैं। मेरे भाई आप ये बताइए, इन सब का रोजा हिंदुस्तान में है कि करबला शरीफ में है या फिर जन्नतुल बकी में है, जहां से मैं भी होकर आ रहा हूं। इन सब का रोज़ा मुबारक, इन सब का मकबरा, इन सब की कब्र जहां वो आराम फरमा रहे हैं, वो जन्नतुल बकी में है या करबला में है या दमिश्क में है। ये लोग वहां अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, हम उसका मॉडल बनाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? मेरे भाई आप ये बताइए, फिर से तौबा करते हुए, काबा शरीफ जहाँ हम तवाफ करने जाते हैं, प्रदक्षिणा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, क्या उसका मॉडल दुनिया के किसी और जगह में बनाकर उसकी प्रदक्षिणा की जा सकती है या उसका पानी पिया जा सकता है कि ये काबा शरीफ है? तो हम इतनी बड़ी बड़ी मोअज़्ज़िज़ हस्तियों की कब्र का मॉडल या फिर उनके रोज़ा कह देना यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, क्या ये ठीक होगा? पहले तो ये बताइए। तो सर यहाँ पर काबा कहाँ मौजूद है, ये तो बताइए आप। मैं यही कह रहा हूँ कि आपने इमाम हुसैन का रोजा कह दिया, वो तो दफन है करबला में। अब्बास अलमदार के नाम से आप वहाँ पर पानी निकाल रहे हैं, वो तो दफन है करबला शरीफ में। आप उनका यहाँ पर कैसे कब्र का मॉडल बना दे रहे हैं कि उनका ये रोजा है? रोजा तो वहाँ है। करबला मोहल्ला में जो रोजे जो बने हुए हैं उनका अश्क है, और जो है वो अश्क की एक जरी मुबारक यहाँ रखी गई है। मैंने ये बताया आपको। आप रोजा कह रहे थे ना, रोजा। आपके जो भी जो लोग हैं, इन्होंने यही पूछा कि हमारे को हुसैन टेकरी से लेकर के कुछ जानकारी पूछना है। मेरा जो मकसद है, कोई आपको ये बताना नहीं है कि या बहस करना नहीं है इस्लाम के बारे में। मेरे से तो क्वेश्चन यही किया गया था कि भाई यहाँ के बारे में जो रोजे मुबारक बने हैं, यहाँ की क्या जानकारी है, वो मैंने जानकारी दे दी आपको। लेकिन अब आप अगर कहते हैं या आपको बहस करना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर रोजा मुबारक नहीं है। असल रोजे तो करबला में ही है, जन्नतुल बकी में ही है। यहाँ पर जरी मुबारक रखी गई है। कह रहे हैं ये रोजा मुबारक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप बार इतने देर से ही कह रहे थे रोजा मुबारक है, नहीं है ये रोजा। असल कब्र अनवर तो करबला में ही है, दुनिया जानती है इस चीज को। तो फिर आप इसको रोजा क्यों कह रहे हैं? मेरी यही गुजारिश थी। खैर आपने कबूल कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको यही बताया ना, असल कब्र अनवर तो करबला मोहल्ला में ही है। यहाँ पर सिर्फ जो करबला में जो रोजे बने हैं उनके अश्क है, उनकी जो है जरी मुबारक बनाई गई है, वो तबरुकात यहाँ रखे गए। रोजा वहाँ, ये मैंने बताया आपको, मेरी ये गुजारिश। किसने बताया? ये तो मैंने अभी आपसे कहा, आप तो इसी को रोजा कह रहे थे। मेरी जो वीडियो है आप उसको चाहे तो रिमाइंड कर सकते हैं, पिछला मैंने जो बोला है वो आप देख सकते हैं। जी आप रोजा कह रहे थे उसको। बहरहाल मैं एक दो बात और आपसे मैं आपसे सबसे पहले ही मैंने ये बता दिया था कि यहाँ पे जरी मुबारक रखी गई है, और यहाँ पे जो हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये जो धूनी की परंपरा है, शुरू स्टार्टिंग से ही सबसे पहले सर का यही सवाल था, तो मैंने उनको यही बता दिया था कि यहाँ पर कोई भी कब्र अनवर नहीं है, यहाँ पे कोई भी मज़ारात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो नवाब साहब के टाइम से जो भी यहाँ पर हुआ, और वहाँ के जो करबला मोहल्ला में जो रोजे बने हैं उनके अश्क। मैं चाह रहा हूँ कि आप शब्दों पे, क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाई करिए। मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए फैज साहब। अल्लाह का करम सबसे ऊपर ना, लेकिन वो लाइन पे उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? अल्लाह का करम सबसे ऊपर है, लेकिन वहाँ किसके करम से लोग ठीक हो रहे हैं? इमाम हुसैन का नाम उन्होंने लिया। मैं इमाम हुसैन का नाम लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि दुआ अल्लाह की बारगाह में मांगी जाती है। हजरत अली या इमाम हुसैन का वसीला दिया जा सकता है कि ये आपके नेक बंदे हैं, लेकिन दुआ हम किसी नेक्स्ट जल्दी से। मैं वो उनको भी हड़बड़ी है, मेरे पास मेहमानों के पास। मुझे बताइए, धुनी इस्लाम में होता है फैज साहब? धुनी नहीं होता है इस्लाम में। धागे बांधना इस्लाम में होता है? धागे बांधने की परंपरा नहीं है यहाँ पे, सब चल रहा है धुनी की परंपरा। ये देखिए, सनातन से हम लोग सनातन से जो कन्वर्ट होके आए ना, तो सनातन परंपरा में धुनी, हवन, यज्ञ, धागा बांधना, ये सब करना। ये अच्छी लाइन आपने कही अभी कि कन्वर्ट होके आए, तो वो ट्रेडिशन को हम भी वही, हम ये नहीं कह। महेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? खुशबू के लिए। और जो मौलाना जी एक चीज सुनिए, मौलाना जी को मालूम हो तो लोबान के बारे में एक आप जो है सर्च कर सकते हैं। नहीं, मौलाना जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये पंडित जी है, पंडित महेंद्र मिश्रा जी। मौलाना नहीं है, मौलाना नहीं है, पहले एक सेकंड महेंद्र जी। आप देते
देते हैं। महेंद्र जी मौलाना नहीं, मुकीम खान है यहाँ, मुकीम खान है, मौलाना नहीं है, मुकीम खान है, और यहाँ के वो खादिम है। हाँ खादिम जी और मुकीम खान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो धागा आप देते हैं और लोगों के मुंह से जो है कील निकल जाती है। कोशिश करूंगा सर, जो है मगरिब का टाइम हुआ नहीं, है, 1 मिनट जरा जल्दी से बताइए आप। 2 सवाल जो भी अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं। मैं जल्दी से पूछ रहा हूँ, आप जल्दी से बताइए कि आप जो है मुंह से जो है ब्लेड निकाल देते हैं, कील निकाल देते हैं, और आप ये शिर्क नहीं है तो क्या है? क्या आपका जो है ये मस्जिद है ये जो है लीगल है या अनऑथराइज्ड नहीं निकालते साहब, इसको हम नहीं निकालते। लीगल है वो बिना कागजात के थोड़ी ना थे। आप जो है ये धागा जो बांधते हैं ये सेंस नहीं बनता, ये जो है कुरान में है, सीधा ये हम नहीं निकालते हैं। ये नहीं, धागा जो बांध रहे हैं आप, ये जो धागा बांधते हैं या जो धागा देते हैं या जो पानी देते हैं, ये मुस्लिम धर्म में शिर्क है, और इसमें लिखा है कि जो भी आदमी ऐसा करेगा उसको जहन्नुम जो है वो मिलेगा। तो आप जहन्नुम जाने के लिए तैयार हैं? बताइए। और आप जो नहा रहे हैं लोग, उसमें साफ साफ कहा गया है कि साफ पानी में नहाना चाहिए। नहीं तो सर, मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ आपसे कि आपको हुसैन टेकरी के बारे में जानना था या जहन्नुम और जन्नत की बात करना था? नहीं, आप ये जो एक काम थोड़ा सा कर मुझे रहे हैं, समझा सकते हैं? नहीं, आप मैं कोई मौलवी या इस्लाम के बारे में कोई स्पीच देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। नहीं, आपका क्वेश्चन ये था कि हुसैन टेकरी में क्या है, वो मैंने बता दिया। अगर आपको जन्नत और जहन्नुम की बात करना तो हमारे आकिम से बात करना पड़ेगी इसके लिए। अगर आप बोले तो मैं हायर करवा सकता हूँ। आप जो है लिखते हैं 8-7 या नहीं, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, या हमारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारी कमेटी है, यानी कमेटी है, वो तो जो पूछना था मैंने बता दिया कि आप यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तैयारी तो कर रहे हैं, हमसे भी ऊपर जो हमारे अधिकारी हैं वो मुझे लगता है बता सकते हैं। ये आप काम छोड़ दीजिए। पंडित जी देखिए, मुझे लगता है कि क्या तैयारी करे नहीं करे, वन साइडेड कम्युनिकेशन का कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं सिर्फ जो आपसे पूछना चाह रहा था, देखिए अब वो कन्वर्सेशन पे ऑन नहीं है, वो सीधा कह रहे हैं कि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। जितना समझना था, जितना जानना था भी नहीं कराते, ये कह रहे हैं कि वहाँ का है, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, अगर आपने इस्लाम को समझा जाना, जो फैज भाई मना करे धुनी की कॉन्सेप्ट सनातनियों में। नहीं, 1 मिनट रुके, 1 मिनट आगे की कॉन्सेप्ट। आचार्य जल्दी से बात कर लीजिए। टाइम हो गया, बोलिए, आवाज जा रही है। अभी गए, छोड़ दिया उन्होंने, माइक हटा दिया। चलिए ऐसे ही बात कर लेते हैं इनसे। क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये कहने को तो अच्छा, एक बात बताइए ना, ये जो कह रहे हैं यहाँ कब्र नहीं है, मजार नहीं है, तो वो क्या है? जड़ी है? मतलब कोई एक टुकड़ा रखा है, सामान रखा है, वहाँ का कोई सामान रखा है। ओके, वो वहां पे है। तो ये बुत परस्ती में आता है कि नहीं आता है? आएगा, बिल्कुल आएगा ना। इस्लाम में बुत परस्ती क्या है? बिल्कुल मना है, वो तो शिर्क है। यानी ये भी सनातन से आप इंस्पायर्ड हो गए। हाँ आचार्य जी देखिए, वो कुछ टुकड़ा है जी, मजार नहीं है, और टुकड़ा है तो वहां पे लोग आके अपने फरियाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सनातन आपको ज्यादा दिख रहा था या क्या दिख रहा था? फिर भी हिंदू वहां पहुंच रहे हैं, फैक्ट ये है। बिल्कुल, देखिए जो लोग भ्रमित हैं किसी भी मजहब में, हर जगह लोग भ्रमित हो सकते हैं, और जो भ्रमित है वो कहीं भी जाएंगे, उनको ये ज्ञान ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और मुझे लगता है इस तरह का जो भी है, जो प्रोपेगेंडा ये जो चल रहा है, ये धागे वाला, ये धुने वाला, ये कोई शास्त्रीय नहीं है। ये सिक्कड़ में देखिए जकड़ी हुई महिला, ये तस्वीर भी देख लीजिए, ये सब दिखावा है, सब भ्रमित लोग हैं। सब जिसको आप रोली कहते हैं ना, ये हाथ में हमने बांधा है, ये वहां पे बांध रहे हैं मन्नत के धागे। ये कुछ नहीं है साहब, इनसे कुछ नहीं होता है, सब झूठ है, नकली है, फरेबी है, और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, और भुगत भी रहे हैं आप। ये सब बहुत गलत है। इसलिए परिणाम कौन भुगत रहा है? वो तो 15 रुपए में वही पानी की बोतल बेच रहे हैं जो कुएं से पानी निकाल रहे हैं। बिल्कुल, जो सादा कुआं जो गांव में होता है, हमने देखा है 786 लिख रहे हैं, कुएं से पानी भर के कुरान का भी मजाक बना रहे हैं, वहां उसको भी उसके साथ भी बेअदबी कर रहे हैं। रोहित जी, कुएं से भर के पानी हमने भी स्नान किया, लेकिन बड़ा स्वच्छ पवित्र होता था। ऐसा तालाब जो बड़ा गंदा पानी, आजकल अगर डॉक्टरी व्यवस्था में देखा जाए तो बड़ा ही अलग तरह का है, उसमें कई तरह के कीटाणु, क्योंकि वो बंधा हुआ पानी है और उसमें ठीक नहीं है वो व्यवस्था। लेकिन अगर इस तरह का ये जो भ्रमित लोग हैं, जो इस तरह से जाते हैं मजार पर या वहां पर, हमारे साथ मौलवी साहब बैठे, उन्होंने कहा इस बात को कि नहीं, वो मौलवी नहीं है, पहले मौलवी का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर नहीं है, हमारे साथ मौलवी शब्द इस्तेमाल ना करें। हमारे साथ बैठे हुए हमारे मजहब में, हमारे यहाँ कुरान में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी है, और इस तरह का किसी शास्त्र में कहीं लेख नहीं है कि धागा बांध दो या इस तरह का झाड़ा लगाओ या इस तरह का।
आपके लिए पानी बेचे साहब, ये तो केवल बिजनेस हो रहा है। तो धर्म के साथ, धर्म की आड़ में ये जो पाप हो रहा है, इसका परिणाम बिजनेस तो खैर मैं एक बात ये भी जानता हूं, मुझे पड़ेगा। लगता है आचार्य जी आप भी इस बात से सहमत होंगे, बिल्कुल बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट तो अब धर्म विशेष पे कहीं पर्टिकुलर रहा ही नहीं। आप कह रहे हैं सनातन में लेकिन नहीं, और जो भी सनातन करता में है, बोतल वाले बाबा भी हमने देख लिए। हाँ, तो जो कर रहा है वो भरेगा साहब, वो जहां भी, चाहे सनातन धर्म में, चाहे बाबा गैर भी धर्म देख में, लिए और कई तरह के बाबाओं को देख लिया, कहीं तो भी हर जगह ये खेल चल रहा है। हाँ, तो ये जहां भी खेल होगा उसमें कहीं भी बचाव नहीं है किसी के लिए। देखो, धर्मो रक्षित रक्षता, धर्म की रक्षा अगर आप करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म को अगर मैं तो जिस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा हूँ, हाँ, उसमें तो ये इस्लाम धर्म की भी रक्षा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ साहब। किसी भी तरह से अगर आप अपने धर्म की, अच्छा, देखो गीता में लिखा है, स्वे स्वे कर्माण्य भरतः संसिद्धिम लभते नरः। भगवान कहते हैं अर्जुन कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं का भी हो, अपने धर्म का यदि पालन करता तो उसको उसी में सिद्धि मिलती है। आमिर के पास चल रहे हैं। आमिर, क्या हो गया? प्रश्नों का वो जवाब नहीं दे रहे थे, और जवाब देके भी वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। आ गए। बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर दूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। ये जहां पर हम खड़े हैं, ये दरअसल यहाँ पर हुसैन टेकरी की दरगाह नहीं है। पहला तो ये उन्होंने ठीक कहा, लेकिन जो जो चीजें हमने यहाँ देखी हैं उसके बारे में हम आपको तफसील से बता देते हैं। यहाँ पर दरअसल लोग जियारत करने आते हैं। जियारत करना कोई गुनाह नहीं है। जियारत करना तो बाकायदा कहीं पर भी आप दरगाह शरीफ पर जाके जियारत कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। इबादत करने का मतलब ये, चूंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, किसी भी जगह पर जाकर के आप इबादत करिए। इबादत करने के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। मस्जिद के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कोई कहे कि इस तरह की बीमारी से इससे शिफा मिल जाएगी, ये कोई सिद्ध नहीं होता है, ये कोई साबित नहीं है, इस पर कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है, क्योंकि ये सब चीजें हवा हवाई हैं। आप बात समझिए कि आपसे कोई कह दे कि फूंक मारने से जो है एक बंदा ठीक हो जाता है, तो वो आपके समझ के परे है, ये आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर कोई शख्स कहे कि ये भाई टैबलेट है, ये दवा है, इसको पानी के साथ पी लीजिए, सुबह तक बुखार ठीक हो जाएगा, तो वो माना जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पानी दिया जाता है, एक बोतल में पानी है, वो पानी कहाँ से आया है इसके बारे में जाहिर तौर पर किसी को कुछ नहीं पता है। नहीं, वो यहाँ पर आए हैं इसलिए आमिर एक पॉइंट रोक रहा हूँ। ये अकॉर्डिंग टू खादिम मुकीम खान के मुताबिक वो पानी कुएं का है, कुएं का है, पास में कुआं है, और उस कुएं को उन्होंने कनेक्ट किया जहां पे आप खड़े हैं उनसे, और उसके बाद बोला वो पानी वहां का है, वहां के पानी को ये 15 रुपए बॉटल बेच रहे हैं। ताबीज का कॉन्सेप्ट सुन लिया। अब एक बात मुझे बताइए, आपने एक रिपोर्ट फाइल की जियारत, उसका क्या मतलब? उसमें कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है परिक्रमा। क्या यहां परिक्रमा का कॉन्सेप्ट है? वो तवाफ करते हैं क्या दरगाह की? वो उस देखिए, परिक्रमा जो है वो नहीं है। जियारत का मतलब यहाँ पर जो लोग आते हैं धागा बांधते हैं, धागे वाला कॉन्सेप्ट आपने समझा। यहाँ पर वो अपने आकर के दुआ मांगते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट में है। लेकिन यहाँ पे आके धागा बांधना, धागे के लिए पैसा देना, बड़ा ताबीज लेना 20 रुपए का, ताबीज पान लेना 15 रुपए का और 10 रुपए का, आपको कमर का छल्ला मिलना है, गले का छल्ला 5 रुपए का। इबादत से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती है। अल्लाह ने एक साफ तौर पे कुरान शरीफ में फरमाया है कि मेरे बदले, यानी कि आप एजुकेशन के बदले कोई दुनियावी मनफरात मत कमाओ। दुनियावी मनफरात का मतलब यही है कि आप हमारे बारे में जिक्र करो लोगों के, उससे जो है कोई कमाई का जरिया मत बनाओ। अगर कमाई का जरिया बनाओगे तो नुकसान में फंस जाओगे, खसारे में फंस जाओगे। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये क्लियर पिक्चर है। बट यहां पर जो है मैं आपको एक तालाब के बारे में बताता हूं। वो तालाब दरअसल गंदगी से बना हुआ एक तालाब है। गंदगी का तालाब मतलब वहां पर जो लोग नहाते हैं उसका पानी उस तालाब में जाता है, वहां पर जो शौच करते हैं कहते हैं कि उसका भी पानी उसमें जाता है। अब जरा सोचिए कि वो तालाब में जो लोग नहाने जाते हैं, और कहा जाता है कि वहां पर जो बहुत ही ज्यादा जिसको बहुत ज्यादा भूत प्रेत का साया आया हो, जो छोड़ना नहीं चाहता उसके शरीर को, वो लोग वहां नहाते हैं। अच्छा आमिर, ये तो देखिए, ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूं ना। आप जो बता रहे हैं ना, वो एक एक पॉइंट ऐसा है जो दर्शकों तक जा रहा है, कॉन्सेप्ट जा रहा है। अच्छा आमिर, एक बात और बताइए, जो रोज़ों की बात हो रही थी अभी, जो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू खादिम, और फैज़ खान भी इस बात को बता रहे थे, वहाँ कोई मज़ार तो है नहीं, ये बात आप भी मानते हैं? रोज़ों का क्या मतलब है कि वहाँ कोई एक ऐसा चिन्ह या कोई ऐसी निशानी या कुछ रखा है जिसको ये जड़ी कह रहे थे,
वो रखा है जिसके पास लोग आके इबादत करते हैं। यही तो है ना वह कॉन्सेप्ट, यही हो रहा है ना। और अगर ये हो रहा है तो क्या ये बुत परस्ती में आता है कि नहीं आता है? और अगर बुत परस्ती में आता है तो इस्लाम धर्म को मानने वाले भी अगर वहां जाके ये कर रहे हैं तो क्या ये गैर इस्लामिक हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, इसका छोटा सा जवाब मैं आपको दूंगा। इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। जो बुत परस्ती करते हैं वो इस्लाम क्या मतलब वो हमारे धर्म से ताल्लुक या इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है जो दरगाह का कॉन्सेप्ट है, वहां पे जो वली हैं, वहां पर जो बुजुर्गात हैं जिन्होंने दीन के लिए काम किया, वो दरगाह होती है। दरगाह शरीफ में लोग जाते ही इबादत करते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, लेकिन कोई इनडायरेक्ट दुआ नहीं होती है। ये शायद मालूम भी होगा जो तमाम मालूमात जो रखते हैं इस्लाम की बेहतर तरीके से, वहां पर इनडायरेक्ट कोई दुआ नहीं होती। दुआ होती है डायरेक्ट खुदा के साथ में। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी है कि इनडायरेक्ट आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ रखते हैं, यानी कि वो भी मानते हैं कि ये गलत है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि उसके इर्द गिर्द जो चीजें चल रही हैं, जैसे पानी देना, ताबीज देना, या फिर उस तालाब में नहाना, या फिर झाड़ फूक करना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। आप बात समझिए, बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसके बारे में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये सब चीजें जो हैं वो इस्लाम के परे हैं। मतलब हम तो सिर्फ कुरान शरीफ के माध्यम से ही चलते हैं, इस्लाम कुरान शरीफ के माध्यम से चलता है, और जो हमें दिशा निर्देश दिए गए इस्लाम के तौर तरीके से उसी पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर और कई जगहों पर मैंने देखा कि वहां पर झूमते हुए लोग आपको मिल जाएंगे, शैतानी ताकतें आपको मिल जाएंगी। शैतानी ताकतों में कहा गया कि भूत प्रेत भी आपको जकड़ लेते हैं, तो भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट भी नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में तो सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि इंसान है और इसके अलावा शैतान है, और ये जिन का कॉन्सेप्ट जरूर है, जिन का है, लेकिन कोई भूत प्रेत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, जो झूमने लगते हैं, जो कहते हैं कि उन्हें बीमारी, क्या ये दिमागी बीमारी है? क्या इसका इलाज अस्पताल में होना चाहिए? और फैज खान, इसी पहलू पर आ रहा हूं। अब जो आमिर बता रहे हैं, जिसको बार बार इस तालाब से जोड़ के बताया जा रहा है कि वहां पे सब कुछ जा रहा है, उसके बावजूद लोग वहां पे जाके कहते हैं कि भूत पे उतर जाता है, कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये क्या चल रहा है फिर वहां? तहारत जो है ना वो ईमान की पहचान है। तहारत का मतलब होता है स्वच्छता। और एक बात और कही गई है, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते हसनतों व क़िना अज़ाबन नार, यानी कि आखिरत संवारनी है लेकिन उसके पहले दुनिया संवारनी है। यहाँ गंदगी में रह के, मलमूत्र में रह के आप सोचेंगे कि आपकी आखिरत संवर जाए, जन्नत मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ इतनी अस्वच्छता रखना, गंदगी रखना और मलमूत्र के पानी में लोगों को डूबने नहाने मजबूर करना, ये बिल्कुल इस्लाम इसके खिलाफ है। क्योंकि स्वच्छता हमारी पहचान है, तहारत हमारी पहचान है इस्लाम की। तो ये बिल्कुल गलत है इस्लामिक दृष्टिकोण से। और आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया, कुरान की आयतों को देखिए, औरंगजेब का बड़ा निगेटिवली नाम लिया जाता है, लेकिन इस बात को उसने समझा था। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि यदि सिक्के नीचे गिरते हैं तो पैरों में आएंगे, तो कलमा उसमें नहीं खुदाया जा सकता, कुरान की आयत उसमें नहीं लिखी जा सकती। ठीक इसी तरीके से यदि कुरान नहीं, तो ये जो हो रहा है, नहीं, ये जो हो रहा है किसको फॉलो कर, गलत है। किसको फॉलो कर रहे हैं ये लोग? ये आप तो कह रहे हैं कि यहाँ गैर इस्लामिक एक्टिविटीज भी हो गई, आप कह रहे हैं कि यहाँ सनातन को भी फॉलो किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई जो हो रहा है उस पानी में नहाना वो बीमारी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। सब कुछ तो आप कह रहे हैं, तो फिर ये हो क्या रहा है? क्या ये पाखंड हो रहा है? पाखंड हो रहा है, सीधी सी बात है। ये सत्य ये है कि सनातन की एक फूहड़ नकल करने की कोशिश की गई है तो वो पाखंड है। इस्लाम को विकृत करने की कोशिश की गई तो वो पाखंड है। धर्म के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, वो पाखंड है। कुरान में स्पष्ट लिखा है, जो आमिर भाई ने कहा, कुरान की आयतों को आप अगर बेचते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। कुरान, ठीक है, एक एक कमेंट दे दीजिए जल्दी से महेंद्र जी। देखिए, ऐसा है कि ये जो लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। और ये जो है इनके मुस्लिम धर्म के भी लोगों ने जो है, जो देवबंदी हैं और हनफी लोग हैं, उन्होंने मना किया है कि यहाँ पे लेडीज़ को नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जा रही है, देखा है मैंने।
दूसरी बात, सरकार को बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए। ये जो तालाब है उसको सील करना चाहिए, ये जो पानी ले जा रहे हैं उसको भी सील करके उसको चेक करना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और दूसरी बात, मानवाधिकार जो है आयोग है उसको एक्शन लेना चाहिए। जो जंजीर में बंधी हुई लेडीज है उनको इन्होंने कैसे बांधा हुआ है और ये इस तरह का जो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं काबा के कुछ चीजों को वहां रखा है, तो इन्होंने जो रखा हुआ है तो वहां पे जो रख करके ये क्या करते हैं वहां पे, उसका फिर ठीक से फॉलो क्यों नहीं कर रहे? नहीं। और फिर ये जो चीज दे रहे हैं, ये आमिर जो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, वो अभी लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से भूत पे, और ये भी नहीं, एक्शन क्या लेना सर? ऐसे तो कई मंदिरों में हो रहा है एक्शन, तो आप लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। आप पर्टिकुलर नहीं उठा के कहाँ अभी तक कुछ हो पाया? ये कॉन्सेप्ट किसी को हम नीचे दिखाने के लिए नहीं बैठे। महेंद्र जी, हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे, हम किसी को नीचे दिखाने नहीं बैठे हैं, लेकिन ये अगर गलत हो रहा है तो ये पब्लिक के व्यूज में आने चाहिए। क्योंकि अभी हमारे से जो आमिर है, आमिर ने भी यही कहा कि ये गैर इस्लामिक एक्टिविटीज है, भूत प्रेत और ये सब चीजों को लेकर, तो ठीक है वो कॉन्सेप्ट हो गया। फाइनल एक कमेंट आचार्य जी आपका। जरूर। देखिए, ये जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, किसी भी धर्म में हो रहा है, हम कड़े शब्दों में उसके लिए निंदा करते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानवता ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है और इस मानवता का सही मायने में भगवान का भजन करना है और सच्चे मार्ग पर चलना, लोगों के साथ फरेब नहीं करना, लोगों के साथ गलत नहीं करना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, लोगों को अच्छा मैसेज दो ताकि मरने के बाद भी आपका जीवन अजर अमर रहे। तो ऐसा काम करिए। और ये सब जो काम हो रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय, गलत है, इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों के साथ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये भ्रष्टता है, अपवित्रता है, इससे दूर रहे सभी बहन बेटी, जो भी संसार के लोग जो भी सुन रहे हैं न्यूज़ नेशन के माध्यम से। सभी से गुजारिश है ऐसी गलत जगह ना जाएं, क्योंकि ऐसी जगह जाने से आपका विनाश होगा और जो इस तरह के जो चक्रव्यूह रच रहे हैं आचार्य जी, उनका भी मैं विनाश। एक बात फिर कहूंगा, जगह गलत है या नहीं है ये हम नहीं तय करें, पर ये षड्यंत्र जो रचने वाले ये सब जो गलत है, दिख इनका रहा सबका है, खराब। हमारा उद्देश्य, न्यूज़ नेशन का उद्देश्य वही है कि आपको स्पष्ट रूप से वो दिखाएं। वही मैंने कहा, जो इस्लाम के जानकार हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको बताएं। जो हो रहा है वो गैर इस्लामिक है या उस धर्म के हिसाब से चल रहा है, वो पाखंड है या नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट हम उनको समझाएं। ठीक है सर, हो गया। आप लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इससे दूर रहे, सब बच के रहें और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तस्वीरों से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई है। आगे जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हम सब कुछ जनता के विवेक पर और जनता पर छोड़ देते हैं। वो तय करे कि आप जो देख रहे हैं उस पर आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या चीजें देखकर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बहरहाल सिर्फ इतना कहना, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।